खबर जोधपुर से है, जहां राजस्थान ग्वार दल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कृषि मंडी टैक्स के कारण बर्बाद हो रहे ग्वार गम व्यापार और उद्योग को बचाने की गुहार लगाई है। इस बार बजट में राहत देने की मांग भी की है। पड़ोसी राज्यों में मंडी टैक्स जीरो होने के कारण राजस्थान से किसान और व्यापारी पलायन करने लगे हैं। यदि इस पलायन को नहीं रोका गया तो धीरे धीरे राजस्थान से ग्वार कम व्यवसाय का नामो निशान मिट सकता है। राजस्थान ग्वार दाल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक एस तातेड़ और सचिव ने बताया कि किसानों और व्यापारियों के साथ साथ पशुपालक भी बहुत अधिक परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पशु आहार भी पंजाब और हरियाणा से महंगे दामों में लाना पड़ रहा है। जबकि जोधपुर में ग्वार गम की अच्छी इंडस्ट्री है, मगर धीरे धीरे फैक्ट्रियां बंद हो रही। कभी विश्व में अपना नाम और पहचान बना चुका ग्वार गम उद्योग इन दिनों है जो दम तोड़ता नजर आ रहा है। आरोप है कि पिछली सरकार ने जिस तरह से कोरोना काल के समय जो टैक्स बढ़ाया था उसकी वजह से जो है ग्वार गम उद्योग है जो संकट में। क्या कारण है? हमारे साथ है एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी। क्या कारण मानते हैं आप कि ये ग्वार गम उद्योग है जो अपना दम तोड़ रहा है? सबसे बड़ा कारण तो सर कृषि मंडी टैक्स जो 1.6 और कृषि कल्याण सेस जो 1% है, कुल मिलाकर 2.60% है, वो सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि पड़ोसी राज्य के अंदर वहाँ पर कोई भी टैक्स लागू नहीं है, तो इस हिसाब से जो उद्योग है वो उस तरफ पलायन करता जा रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। ये टैक्स लगाया किसने था? सर, ये टैक्स तो सरकार की नीति होती है, वो अपने 1.6 कृषि मंडी टैक्स तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन उसी समानांतर पड़ोसी राज्य में भी 1% टैक्स हुआ करता था, तो वो हमारे पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं था। अब हमारे यहाँ पे 2.6 कर दिया है, 2.60 कर दिया है, और पड़ोसी राज्य के अंदर बिल्कुल उसको 0 कर दिया है। तो उस शून्य करने की वजह से हमारे पर ये अतिरिक्त भार हो गया है। क्या ये कोरोना काल के समय टैक्स बढ़ाया गया था? कोरोना काल से पहले 1.6% 1.60 था, और कोरोना काल के समय 1% कृषि कल्याण सेस और बढ़ा दिया गया, तो कुल मिलाकर 2.60 हो गया। कोरोना काल में जो टैक्स बढ़ाया गया था इसके कारण से जो है टैक्स की मार पड़ रही। कितने लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं और नए उद्योग लगाने में लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता? क्या सरकार की पॉलिसी है? सरकार की पॉलिसी है, जो नया उद्योग लगाता है उसको जीएसटी के अंदर 50% छूट है, इलेक्ट्रिक ड्यूटी में छूट है, कृषि मंडी पूरी माफ है, कृषक कल्याण सेस फीस वो पूरी माफ है। जबकि पुरानी इंडस्ट्री है, अगर उसको 200 रुपये क्विंटल का उसको फायदा देंगे नई इंडस्ट्री को, तो पुरानी इंडस्ट्री उसके सामने कैसे टिकेगी? सरकार की ये नीति बिल्कुल ही गलत है। या तो पुराने को भी देवे और या दोनों को बराबर देवे, समझे नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो 1.60 कृषि मंडी जो लग रही है और दूसरे राज्यों के अंदर 50 पैसा कहीं 40 पैसा ऐसी कृषि मंडी है, और हमारे यहाँ 1.60 कृषि मंडी है और 1% कल्याण कृषक शेष भी है, इसमें मतलब 2.60 है। इसलिए यहाँ की इंडस्ट्री कोई वाइवर नहीं हो सकती। सैकड़ों मजदूर यहाँ के बेरोजगार हो गए हैं, समझे नहीं। यहाँ की मंडियों के अंदर जो माल आ रहा था वो सब बंद हो गया है, सब माल सब दूसरे राज्यों के अंदर चला जाता है यहाँ से। कितने लोग जुड़े हुए होंगे? अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री अभी कितनी लगी हुई है वर्तमान में, पुरानी और नई, और पुरानी कितनी बंद हो चुकी है? यहाँ जोधपुर में करीब 90-100 इंडस्ट्रीज है। ग्वार गम स्प्लिट की, पाउडर की है, वो अलग है। उसमें से पुरानी जो इंडस्ट्रीज है, जो पहले 51 इंडस्ट्रीज थी, 50-60 इंडस्ट्री, वो तो लगभग बंद ही हैं। और पुरानी में तो 5-4 इंडस्ट्रीज चल रही है, बाकी 10-15 इंडस्ट्रीज जो नई लगी है जिनको बेनिफिट्स हैं वही चल रही है। क्या कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए रहते हैं इस उद्योग को लेकर? अगर बात की जाए 2012 में जब 1200 रुपये तक के भाव थे और आज 120 और 100 रुपये तक आ गया, क्या कारण मान रहे हैं? नहीं, कारण तो वो अमेरिका की डिमांड थी, उस कारण था। लेकिन इसमें से सबसे पहले कृषक जुड़ा हुआ है, किसान जुड़ा हुआ है, फिर मंडियाँ हैं, जो राजस्थान की मंडी है उसमें सब व्यापारी जुड़े हुए हैं, दलाल जुड़े हुए हैं, फिर जो मिल ऑनर है वो जुड़े हुए हैं, फिर इसमें एम्प्लॉयज़ जो लगते हैं और हज़ारों मजदूर इसमें काम करते थे, वो सब बेरोजगार हो गए हैं। कितने लोग जो है अगर बात की जाए यहाँ से दूसरे राज्यों में लेकर चले जाते हैं? चाहे बात अगर पंजाब की जाए, गुजरात की जाए, कितने लोग? अब करीब एक्चुअल में क्या, एक ग्वार इंडस्ट्री होती है उसमें कम से कम 100 लोगों को रोज़गार मिलता है। अब जब आज जोधपुर की 90% पुरानी यूनिटें बंद हो चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कितने लोग यहाँ से बेरोजगार होकर पलायन किया होगा। नई यूनिट्स को फ़ायदा मिल रहे हैं, उसके कारण कुछ नई यूनिट्स चल रही है, बाकी पुरानी इंडस्ट्री करीब बंद हो चुकी है। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन रहेगा कि जो सरकार की दोहरी नीति है, जो नई इंडस्ट्री को लेकर और पुरानी इंडस्ट्री को, उसमें कुछ समानांतर बेनिफिट्स सभी यूनिटों को मिले तो शायद पुरानी और नई समानांतर चल पाएगी। और साथ ही साथ कृषक कल्याण, कृषि मंडी टैक्स, इसमें कुछ या तो छूट देवे, कुछ कम करे या पूर्णतः से समाप्त करे, तो इस उद्योग को वापस इस उद्योग में जान आ सकती है। जो करोड़ों रुपए की जो सरकार की जीएसटी की जो इनकम थी, वो भी, उससे भी सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है।
इस ग्वार गम पाउडर पे 18% और गम पे 5% जो जीएसटी लगती है, वो जीएसटी भी राजस्थान सरकार को नहीं मिल रही है, कारण कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं चल रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, मिलर्स के हितों को ध्यान रखते हुए और सरकार अपने जीएसटी बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए इस पर तुरंत प्रभाव से कुछ न कुछ एक्शन ले, पुरानी और नई यूनिटों फैक्ट्रियों को दोनों को समानांतर राहत प्रदान करे, सब्सिडीज बेनिफिट्स प्रदान करे, तो शायद इस यूनिट को एक जान मिल सकती है। ये किसान यहाँ से लेकर जाते हैं, कोई रोकता नहीं है क्या उन्हें दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो? किसान ले जाने, किसान को कोई नहीं रोक सकता, किसान कहीं भी अपनी फसल को ले जाके बेच सकते हैं, ये इनको पूर्णतः छूट है, उसमें कोई है नहीं। दोहरी नीति है जिसके कारण से कह सकते हैं गवार गम इंडस्ट्री है जो अपना दम तोड़ रही है, क्योंकि जो नई इंडस्ट्री लगाते हैं उसको सरकार बेनिफिट दे रही है, लेकिन पुरानी जो इंडस्ट्री है उनको बेनिफिट नहीं मिलने के कारण से लगातार यह उद्योग है जो दम तोड़ता नजर आ रहा है। इन लोगों की मांग है कि भजनलाल सरकार इन्हें राहत दे ताकि प्रदेश है जो औद्योगिक ऊंचाई पर पहुंच सके और गवार गम इंडस्ट्री जिंदा रह सके। अरुण हर्ष, NDTV, जोधपुर।